अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यह पंचम काल चल रहा है और काल के माध्यम से परिवर्तन होता है और परिवर्तन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन काल के माध्यम से देखने को मिलता है, किंतु ढाई द्वीप के अंतर्गत जितने भी विदेह क्षेत्र हैं उनमें उन क्षेत्रों में कोई काल का परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल का ही वातावरण बना रहता है और आज भी वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर आप लोग पढ़ते होंगे, कैसा वातावरण वहाँ पर होता होगा। वहाँ पर पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनका कितना साथ से पुण्य का उदय होता होगा कि साक्षात समो शरण में प्रभु का दर्शन करने का अवसर उन्हें मिलता है और प्रभु के दर्शन के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति भी होती है और उनके चरणों में, उनके पाद मूल में रह करके सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। और इतना ही नहीं, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप उन्हें निर्वाण का भी लाभ मिलता है और साक्षात प्रभु विराजमान हैं और समोषण में अन्य सामान्य केवली भी विराजमान हैं, गणधर परमेष्टि भी हैं और अन्यान्य रिद्धिधारी मुनि महाराज भी वहाँ पर विराजते हैं और दिव्य ध्वनि का श्रवण करके अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। किंतु वर्तमान में वह दृश्य, वह वातावरण यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए भाव निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात प्रभु का दर्शन यद्यपि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किंतु आगम के अनुरूप जिनालयों को निर्माण करके और उसमें जिन बिंब की स्थापना की जाती है और उसके माध्यम से प्रभु की आराधना करने का अवसर हम और आपको मिलता है। भक्तियों के पाठ में यह भी पढ़ने को मिलता है, एकापि समर्थेयम् जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना। अकेले एक भक्ति समर्थ है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिसके माध्यम से दुर्गति का निवारण हो जाता है। दुर्गति से बचने के लिए एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति समर्थ है। और इतना ही नहीं, पुण्य का संचय जो होता है, 700 पुण्य का संचय जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से हुआ करती है। और इतना ही नहीं, दातुम मुक्ति श्रेयम, मोक्ष लक्ष्मी को दिलाने की क्षमता जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए हम और आप आतुर हैं। इसलिए यहाँ पर जिनालय का निर्माण करने के लिए भाव हुआ। एक परिवार यहाँ पर आया और उन्होंने ये भाव व्यक्त किए कि महाराज
अपने जीवन में बहुत सारे कार्य हम करते हैं, सांसारिक कार्य, परिवार को भी बसाते हैं, ये सब चलता रहता है, किंतु पुण्यार्जन करने का अवसर यदि मिलता है तो धार्मिक कार्य के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि ये आगम से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है कि थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय की मंदता होती है, उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है, किंतु वह पुण्य का संचय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और पुण्य के संचय के माध्यम से स्वर्ग को भी प्राप्त करने वाले कर लेते हैं, किंतु साथ से पुण्य का संचय ये होता है जिसका अर्थ पुण्यान बंदी पुण्य जिसको बोलते हैं। अभी प्रभा सागर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि साथ से पुण्य का संचय बिना निदान के होता है और चक्रवर्ती बनते हैं। यहाँ से रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप देवेंद्र पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां पर सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता, बहुत स्टॉक में और रहता है और वहां से नीचे आकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। चक्रवर्ती पद है, तीर्थंकर पद जैसे बहुत महान पद माना जाता है। ये सब किसका प्रतिफल है, किसका परिणाम है? ये त्याग का परिणाम है। धर्म की आराधना के फल स्वरूप निरपेक्ष भाव के साथ बिना किसी लौकिक संपदा की अपेक्षा रखे यदि हम धर्म की उपासना करते हैं, उसके माध्यम से जो पुण्य संचित होता है उसी का नाम सात से पुण्य माना जाता है। और यहाँ पर आकर के चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त करना है? कुछ पूछा जाए, कम से कम प्रवचन तो करते हैं। प्राप्त क्या करना है आपको, मुझे बताओ। क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है और उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र शरीर के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। आप गिनते हैं क्या? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी इन दोनों में समानता देखने में आती है, वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। इस प्रकार हमने इस पंक्ति को बुंदेलखंड में ही पढ़ा था, सुना था। सोचो, विचार करो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत भी पर वस्तु के प्रति लगाव आकर्षण समाप्त नहीं होता, क्योंकि असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ भी पर वस्तु के प्रति उसका राग समाप्त नहीं होता। और कल वहां पर कार्यक्रम हुआ विद्यासागर उद्यान, और उस उद्यान को, उस द्वार को निर्मित करने के लिए एक सम्यक दृष्टि के अंदर भाव जागृत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने तरफ से इस द्वार का निर्माण कर लूं। इसी प्रकार वहां पर अभी शांतिनाथ भगवान जहां पर विराजमान हैं, आहार करने के उपरांत वहां पहुंचे थे यहीं से, और किसी सज्जन के मन में भाव आया कि महाराज यहाँ पर गौशाला है और एक्सीडेंट के माध्यम से पशु घायल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, सुन रहे हैं आप, उसकी व्यवस्था के लिए एक कार नहीं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो महाराज। तो
एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम एम्बुलेंस में चलते भी नहीं, हम तो पैदल चलते हैं, अपने पास तो एक टका भी नहीं है। भाव आपके हैं, हमने सोचा कि वहां पर चलो प्रेम नगर में, वहां पर पशुओं के प्रति भी प्रेम भाव जागृत हो जाए और व्यवस्था बन जाए। ये भाव रखा उन्होंने, उस भाव को आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ पर जनता एकत्रित हुई है, चाहे संभव है परोपकार की दृष्टि से पशुओं के पालन करने की अपेक्षा से अनुकंपा भाव के साथ कुछ भाव जागृत हो जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में संपदा भी काक बीट सब गिनत है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। और कौन गिन रहा है ये देखने में आ जाएगा, यदि हो जाए एक व्यक्ति के द्वारा न भी हो, जैसे भी हो। निर्मल कुमार जी सराफ, देवी जी सराफ, लप्पू भैया परिवार की ओर से ये एम्बुलेंस बहुत 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 बढ़िया। हाँ, ये क्योंकि हर जगह वो लपकते हैं, किंतु हमने सोचा धार्मिक क्षेत्र में भी लपक करके आगे आ गए और उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र जागृत हुए हैं। उनके लिए अच्छा, महाराज का कहना है कई लोगों के पास लंबी चौड़ी, लंबी भी और चौड़ी भी है, जमीन है, जमींदार हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होगा तो भी लपक करके आगे आ सकते जो पीछे बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में भावों को पवित्र बनाना बहुत कठिन होता है। कषाय की मंदता के माध्यम से वह एक एकेंद्रीय जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है कषाय की मंदता के कारण, किंतु शास्त्र पुण्य का अर्जन करने के लिए वस्तुतः आत्मा का बोध होना भी उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरे के भोग ये सब काक बीट सम गिनत है। कौवे का जो बीट है उसी प्रकार संपदा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग के अनुरूप एक बात याद आ गई मुझे। बहुत पहले हमने पत्रिका में बात पढ़ी थी कि मूल्य और कीमत में भी बड़ा अंतर है। आपको लगता कि महाराज इसमें तो कोई अंतर देखने में नहीं आ रहा, चाहे मूल्य का हो चाहे वह कीमत को हो, नहीं, इसमें अंतर है। उसमें ये लिखा था कि स्वर्ण की कीमत है किंतु उसमें कोई मूल्य नहीं। स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण की कीमत जरूर है। इसलिए मूल्य नहीं है क्योंकि स्वर्ण के बिना भी हम जीवन जीते हैं। सोने को खाया जाता है क्या? बिस्किट्स स्वर्ण के चाय के साथ, दूध के साथ लेते हैं आप? नहीं लेते हैं। बिस्किट खाने के अलग होते हैं और वो रखने के तिजोरी में रखने योग्य जो बिस्किट्स हैं वो अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः स्वर्ण की कीमत हो सकती है, उसका मूल्य इसलिए नहीं क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन जीने वाले जीते हैं। फिर मूल किसका महाराज? ऑक्सीजन। कोरोना में समझ में आ रहा होगा। हवा
हवा का बहुत मूल्य है, कीमत कुछ भी नहीं है। बिना कीमत के हम जीवन जीते हैं। इसलिए मौलिक वस्तु क्या है? स्वर्ण नहीं है। इसलिए जेब में यदि मान लो एक आध बिस्किट हो तो आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, हमें समझ में बात आ गई। कल वहां पर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर कार्यक्रम के लिए निवेदन आप लोगों ने किया। ये बहुत अच्छा एक इस पवित्र स्थान में जिनालय का निर्माण हो रहा है और जिनबिंब की स्थापना एक परिवार के द्वारा की जा रही है और उसके उपरांत उस जिनालय को समाज के लिए वो प्रदान करेंगे। और कितनी उदारता के साथ उनके भाव जागृत हुए हैं। इसी प्रकार और जिसके मन में जो भाव जागृत हो जाए, जिसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय हो सके और कालांतर में अपना जीवन भी पवित्रता का अनुभव कर सके, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस ममास्तु। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वह सुलभ हैं क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय दुर्लभ नहीं हुआ करते, वो सुलभ है जिनको इस संसारी प्राणी ने पुरुषार्थ के माध्यम से अनेकों बार उपलब्ध किया है। इसके उपरांत भी बार बार उन्हीं पदार्थों का उपभोग किया है और छोड़ दिया है। भुक्तोच्चता मोहुर्मोहात् मया सर्वेपि पुद्गला। मेरे द्वारा ये सारे पौद्गलिक वस्तु उपभोग करने में आई हैं और उनको छोड़ दिए हैं। छोड़ने के उपरांत पुनः पुनः उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण किया, उपभोग किया है। इसलिए मम विज्ञस्य का स्पृहा ऐसा कहा, मैं तो अब विज्ञ हुआ हूँ। जब तक अज्ञानता थी तब तक उन्हीं पदार्थों का आलम्बन लिया, उसका उपभोग किया। अब जागृति आई है, इसलिए अब उन पदार्थों के प्रति मेरी कोई स्पृहा अर्थात इच्छा नहीं है, क्योंकि उच्चिष्टेषु इव ऐसा कहा। कैसा पौद्गलिक परिणमन है, विस्मय होता है। जिन पदार्थों को भोगने के लिए आपने अच्छे ढंग से बनाया है, व्यंजन जिसको बोलते हैं, मिठाई जिसको बोलते हैं, सुगंधित हैं, स्वादिष्ट हैं, किंतु जब तक थाली में हैं तब तक वो सुगंधित हैं, और ज्यों ही उसका मुख में
हम लेते हैं तो उसका परिणमन क्या होता है देखने लायक नहीं होता। मान लो किसी कारणवशात वमन हो जाए, उसके बाद उसको देखने का भाव नहीं होता, उसमें बदबू आती है, दुर्गंध आ जाती है, जबकि उपभोग करने के पूर्व में उसमें सुगंधी थी। तो इस प्रकार ये सारे पदार्थ अनेक बार नहीं अनंत बार उसका उपभोग किया है, फिर भी वह चाव से उपभोग करना चाहता है। ये अज्ञान का परिणाम है और कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी होता है उसको ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती। ज्ञेय पदार्थ अर्थात जानने योग्य पदार्थ अनंतानंत हैं, उसमें उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य एक ही शुद्ध परमात्म तत्व है जो कि ग्रहण करने योग्य हैं। बाकी जितने भी पदार्थ हैं वे हेय हैं, ऐसा कहा। हेय का अर्थ छोड़ने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि ग्रहण करने के बाद उसका परिणाम ऐसा हो जाता है वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा भोगने योग्य नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हम विचार हमें करना चाहिए, स्वर्ग पहुंच जाता है, वहाँ पर जो सुख का अनुभव करता है, वैभव के बीच में बैठ करके आनंद का अनुभव करता है, वो अनंत बार कर चुके हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, पहली बार वह उपभोग कर रहा है ऐसा नहीं है। इसके बाद भी वह पुनः पुनः ग्रहण करने का भाव इसलिए आता है क्योंकि वह तृप्तिजनक नहीं है। तात्कालिक तृप्ति जैसे लगती है किंतु वह तृप्तिजनक नहीं है। अतृप्तिजनकम ऐसा कहा आचार्य ने। और इस पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्तिजनक नहीं है और मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम कहा है। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन का काम करता है कौन? विषयजन्य सुख। और असात संततेर बीजम कहा, दुख की परंपरा का वह बीज है। जिसको हम सुख बोल रहे हैं वह दुख की परंपरा का बीज है। इसलिए इस प्रकार समझ करके आस्था का विषय बना करके उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि वह ये है छोड़ने योग्य। कभी कभी यह मन में विकल्प आता है कि सम्यक दृष्टि को आखिर हो क्या जाता है। जिसने हे पदार्थ के प्रति हे दृष्टि से श्रद्धान किया है फिर भी उसी को उठाने का भाव रखता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? फिर श्रद्धान काम नहीं करता है क्या? श्रद्धान तो श्रद्धान का ही काम करता है। आचरण के बिना वह श्रद्धान पंगु है, क्योंकि विश्वास भर हुआ है। विश्वास कर लिया, इसी का नाम श्रद्धान है। और श्रद्धान के साथ संवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि संवेदन अलग वस्तु है, श्रद्धान अलग वस्तु है। आपको मिश्री का ज्ञान है क्या? नहीं। शुगर जिसको बोलते हैं वो कैसा होता है? शक्कर मीठा होता है। उसका सर्वांगीण वर्णन कर लो, एक लेखबद्ध कर लो। इसके उपरांत भी आपको स्वाद क्या आ रहा है यह पूछना चाहता हूं। स्वाद आपको बिल्कुल नहीं आएगा,
विश्वास है कि मिश्री मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, ये विश्वास है। लेकिन स्वाद जो आता है वह ग्रहण करने से आता है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय के पदार्थ ये हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान बनने के बाद भी वह उसी को उठाता है, इसका अर्थ अभी भी उसके अंदर अज्ञान पल रहा है। सिद्धांत की दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि है उसका ज्ञान समीचीन हो चुका है, क्योंकि ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह श्रद्धान के माध्यम से ही आती है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान अपने पास रखते हुए भी हे पदार्थों को ग्रहण करने का फिर भी भाव रखता है। क्यों ऐसा? यह असंयम का परिणाम है। वृषभनाथ भगवान को ले ले, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं हमारे लिए। और वो कहाँ से उतरे? सर्वार सिद्धि से। सर्वार सिद्धि में पहुंचने वाला कौन होता है? गृहस्थ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रत्नत्रय के आराधना के फलस्वरूप सर्वार सिद्धि का बंद करके वहां पर पहुंच गए हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद 33 सागर, एकाध वर्ष नहीं, 33 सागर काल तक, इतना दीर्घ काल उन्होंने एकमात्र तत्व चर्चा के साथ ही व्यतीत किया है। वहां पर वासना का पूर्णतः अभाव है। परे अप्रविचारा कहा, मन संबंधी भी कोई वासना जागृत नहीं होती और परम शुक्लेशा को लिए हुए हैं और निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। इसके उपरांत 33 सागर का वह संस्कार यहां पर उतरने के बाद डिलीट हो जाता है। महाराज, अतीत के संस्कार काम नहीं आते क्या? काम लेने वाला चाहिए, अपने आप थोड़ी आते हैं संस्कार। वो संस्कार इसलिए धूमिल होते हैं क्योंकि वहां पर कर्म फल को देने के लिए, कर्म को फल देने के लिए वहां पर नौकर्म विद्यमान नहीं है, वहां पर निमित्त नहीं है। और निमित्त के अभाव के कारण कर्म अपना फल देता नहीं, एक सिद्धांत है। और यहां पर आते ही नौकर्म चारों ओर देखने को मिलते। वहां पर अप्रविचार क्यों? देवांगनाओं का अभाव। यहां आते ही वही देखने में आएंगे। 83 लाख पूर्व बहुत कहलाता है। हालांकि सागर के सामने तो वो बूंद के समान है, किंतु 150 वर्ष का हुआ नहीं, उसकी ये हालत हो रही है। 83 लाख पूर्व तक विषयों में उलझे रहे। कौन? वृषभनाथ, 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, लेकिन अभी भी वो नाथ नहीं, अनाथ है। सोचो, विचार करो। 83 लाख पूर्व तक ऐसा होना था? नहीं, ऐसा होना नहीं। उनका वह ज्ञान पर वस्तु से प्रभावित है, ये इसको आप नकार नहीं पाओगे। हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन है। हाँ, गाढ़ श्रद्धान, हाँ श्रद्धान रखो गाढ़। हाँ, 3 ज्ञान के धारी हैं। बाय बर्थ अनुगामी अवधिज्ञान लेकर के आए हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन है और उसी भोग से मुक्त होने वाले हैं। उनका अकाल मरण नहीं है। इसके बाद वह वैभव उनको आकर्षित क्यों कर रहा है, जबकि सम्यक ज्ञान उनके पास है? सम्यक ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु त्याग का भाव जब तक नहीं है तब तक वह हे वस्तु को उठाता चला जाता है। ये असंयम का प्रभाव है। अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का इतना जबरदस्त प्रभाव है, तो अनंतानुबंधी का प्रभाव कितना होता होगा, आप अनुमान लगाओ। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय उसको बोलते हैं। उसको अनंतानुबंधी क्यों कहा?
आप थोड़ा सा आगम ग्रंथ को खोलने का पुरुषार्थ करो कि पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट किया है, मिथ्यात्वम अनंतम। मिथ्यात्व को अनंत कहा, क्यों? अनंत संसार कारणत्वात्, अनंत संसार के लिए कारण होने के कारण मिथ्यात्व को अनंत कहा। और उसको बांधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया। तद अनुबद्धन्ति इति अनंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभा, ऐसा कहा। मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य तो है किंतु बांधती नहीं। वो मिथ्यात्व को बांधने वाली प्रकृति कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि अनंत को बांधने की क्षमता वह रखती है, वह अनंतानुबंधी कषाय। इसलिए अनंतानुबंधी का क्षय हुआ है, दर्शन मुनि का भी पूर्णतः क्षय हो चुका है। इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय की तीव्रता के कारण वृषभनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक उन विषयों में उलझते रहे। एक और नीलांजना की बात करते हैं। नीलांजना का दृश्य वो देख रहे हैं, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? फिर सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी इस प्रकार क्यों हो रहा है? राग का अभाव नहीं हुआ, अनंतानुबंधी जन्य राग का अभाव हुआ है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणीय संबंधी जो राग है उनको नचा रहा है। वंस मोर कह रहे हैं वो, और अब सोचो विचार करो। अनंत भार भोगने के बाद भी सामान्य व्यक्ति की बात जुदी है, किंतु वृषभनाथ को क्या हो गया? इसी को बोलते हैं आकर्षण। मन को संयत बनाना खेल नहीं है, हाँ, मन को केंद्रित करना खेल नहीं है। एक छात्र आया मेरे पास, कॉलेज का छात्र था। उसने कहा कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? बहुत पुरुषार्थ करता हूँ किंतु मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मेरा मन बहुत अस्थिर है महाराज, इसके लिए मैं क्या करूं? तो हमने कहा कि कौन कहता है कि तुम्हारा मन अस्थिर है? जो आपके लिए अविष्ट है वहां पर तुम्हारा मन स्थिर है। जहां लगाना चाहते हैं वहां पर नहीं लग पा रहा है, किंतु जहां पर लग चुका है वहां पर तो स्थिर है ना। कहीं ना कहीं आपका मन स्थिर है, तो पक्की बात है। जहां केंद्रित करना चाहते हैं वहां पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों, क्या? निमित्त जैसे मिलते चले जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता चला जाता है। आप भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कहाँ पर भेजते हैं? सतना में? नहीं महाराज, सतना में वह प्रबंध नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो कहाँ पर है? हाँ, कोटा। उसके बिना कोटा पूर्ण नहीं हो पाता। कोई कोटा भेजता है, कोई बॉम्बे भेजता है, कोई पूना भेज देता है, कोई दिल्ली भेज देता है, कोई बेंगलोर भेज देता है। इसमें भी यदि संतुष्टि नहीं मिलती तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, वो स्वयं फुलानी समझ रहा है जैसे वो स्वयं पढ़ रहा हो। मेरा बेटा है, नाम कमाएगा। क्या नाम कमाना? वहां जा करके वह गया है, किंतु आपको ख्याल नहीं कि वहां पर वो कर क्या रहा है। ज्ञानार्जन करने के लिए गया है, विद्या को हासिल करने के लिए गया है, किंतु विद्या हासिल नहीं हो पाती। होती भी है तो वह लौकिक क्षेत्र में वह विद्या काम में आती है, परमार्थ क्षेत्र में उस विद्या का कोई भी रोल नहीं, कोई उसकी उपयोगिता ही नहीं है।
भौतिक क्षेत्र में वह काम में आ जाता है ज्ञान, किंतु परमार्थ क्षेत्र में उसका कोई भी मूल्य नहीं है। बल्कि आचार्य कहते हैं कि पंचेंद्र के विषय के माध्यम से ही ज्ञान नष्ट होता है, ऐसा कहा। महाराज हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? विषय छोड़ो ना, पंचेंद्र के विषय के माध्यम से ज्ञान नष्ट होता है। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने गाथा में स्पष्ट उल्लेख किया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान और शील इन दोनों की मैत्री है। शील का अर्थ स्वभाव होता है और ज्ञान, इन दोनों में मित्रता है। और शील के अभाव में ज्ञान नष्ट हो जाता है विषयों के माध्यम से। जहाँ पर विषय याद आ गए तो वहाँ पर शील समाप्त होगा। शीलस्य नानस्य नत्य विरोहो बुधेह निर्दिष्टो नवरी शीलेन बिना विषया नानम विना संति कहा। पंचेंद्र के विषय ज्ञान को नष्ट कर देती है। तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ कि कहीं भी चले जाओ, विषयों का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए परमार्थ क्षेत्र संबंधी ज्ञान यदि अल्प मात्रा भी क्यों न हो तो आपका कल्याण होने वाला है। और भौतिक ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, भौतिक ज्ञान तो फिर भी ठीक है। परमार्थ संबंधी भी ज्ञान हो गया है, किंतु वह ज्ञान द्रव्य श्रुत के रूप में है। मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, होता है, इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसके उपरांत भी उसके पास सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन से वंचित है वो। इसलिए सम्यक दर्शन के अभाव में वह किसी भी कर्म का संवर करने का अधिकारी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिना न संवर होगा न निर्जरा होगी। तो महाराज वृषभनाथ तो सम्यक दृष्टि थे ना। अनंतान मंदिर संबंधी संवर हो रहा है, हो चुका है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसका यदि संवरण करना चाहो, उसकी निर्जरा करना चाहो तो कम से कम उसको अनुवृत्ति बनना पड़ेगा। और प्रत्याख्यानावरणीय कषाय का यदि अभाव करना चाहो तो चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। तो 83 लाख पूर्व तक उसका उपयोग, उनका जो मन है वह प्रभावित हो रहा है। मन को संयत करना चाहो तो बहुत कठिनाई है, श्रवण के लिए भी कठिनाई होती है। आचार्य महाराज ने निजानव शतक पढ़ा होगा, उसमें उल्लेख किया है कि मन की क्या दशा होती है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वयं आचार्य कह रहे हैं, और स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। ये अपने आवश्यकों में जब तक श्रवण रहते हैं तब तक मन संयत रहता है, और थोड़ा सा फ्री बैठ जाए तो बस पुनः वहीं जाएगा वो। एक बार की बात है, एक सज्जन आए, वो बार बार आते थे अपने पास। महाराज हम जब भी आपके पास आता हूं कि आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ रखे रहते हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं क्या? 50 साल हो गए आपको, अभी भी उसी को खोल करके पढ़ रहे हैं। पढ़ा तो है, लेकिन मन को संयत करने के लिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव कहते
बहुत बार पढ़ो, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, ऐसा कर। एक ही ग्रंथ को बार 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 हम चिंतन मनन आदि करते हैं, तब कहीं जाकर के मन जो है ना वह अपने काबू में रह सकता नहीं है। तो वह श्वान की भांति, श्वान अर्थात कुत्ता है, और उसको मान लो किसने पाल रखा है और उसके गले में पट्टा है, लेकिन और दूसरी बात उसको मिठाई आदि भी वह खिला रहा है, किंतु पट्टा यदि मान लो निकाल दें तो वह पट्टा वहीं जाता है। हाँ, वो कुत्ता जो है ना वो नाली को सूंघता 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 चला जाता है। मिठाई के संस्कार नहीं रहे अब उसके, क्योंकि अनादिकालीन जो संस्कार हैं वह जागृत होते हैं। इसलिए मन को संयत बनाने के लिए निरंतर देव गुरु शास्त्र की आराधना करिएगा, और उसी के फलस्वरूप आपके परिणामों में निर्मलता आती है। और हम 4-5 दिन से देख रहे हैं, एक से एक बढ़ करके पात्र बनते चले जा रहे हैं। ये परिणाम किसका है? ये नेमिनाथ भगवान का परिणाम है, ये पार्श्वनाथ भगवान का परिणाम है, शांतिनाथ भगवान का परिणाम है, 24 तीर्थंकरों का ये परिणाम है। सुनो, वो तो बाद की बात है। बहुत विचित्र दशा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं निमित्त को गौण नहीं करता, किंतु निमित्त तो बहिरंग होता है, अंतरंग कारण बलवान होता है, ये ध्यान रखो। आप लोगों ने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ को हम गौण करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा थोड़ी मंजूरी दे सकता हूं। छात्र एक कक्षा में 20, 25, 40 छात्र हैं और एक टीचर है। वह प्रतिदिन पढ़ाते चले जा रहे हैं, और एक छात्र मेरिट में आता है, एक छात्र गुड सेकंड, एक सेकंड, एक थर्ड, एक सप्लीमेंट्री, और एक फेल होता है। किसके द्वारा हो रहा है मुझे बताओ आप? उपादान। क्योंकि टीचर ने कोई पक्षपात तो नहीं किया, सबके लिए वह पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। इसके बाद भी जिसने पुरुषार्थ किया है वही मेरिट में आ सकता है। इसलिए आप लोग मेरिट में आ रहे हैं, आपने पुरुषार्थ किया है। मैं तो केवल बैठ करके 2-4 शब्द बोल देता हूं, इसको निमित्त बोलते हैं। निमित्त के बिना कोई भी, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, किंतु उपादान यदि नहीं है, सुनो, उपादान यदि नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल आगम के आधार से कह रहा हूं। अभव्य को भव्य बना सकते हैं भगवान, हम तो नहीं बना पाएंगे। भगवान की क्षमता है, भगवान के पास अनंत शक्ति है, किंतु अभव्य को भव्य बना करके मोक्ष पहुंचा नहीं सकते। वही ध्यान रखो, इसको बोलते उपादान। क्योंकि अभव्य अभव्य ही रहता है, किसी कारण से वह अभव्य हुआ हो ऐसा नहीं है, उसका वह नेचर है। और नेचर पर सापेक्ष नहीं हुआ करता, पर निरपेक्ष होता है। जैसे अग्नि गर्म है, क्यों? बाय नेचर। किसी ने अग्नि को गर्म नहीं किया, यदि कर लिया मान लो तो अग्नि ठंडी थी क्या पहले? है नहीं, अग्नि को आप गर्म कर नहीं सकते, वह उष्णकुंड उसका नेचर है। जल शीतल है, उसका नेचर है। उसी प्रकार भव्यत्व भाव यह नेचर है, अभव्यत्व भाव भी नेचर। इसी को पारिणामिक भाव कहा, किसी कारण नहीं वो। महाराज इसकी कोई पहचान है क्या? नहीं।
अभव्य और भव्य की कोई पहचान नहीं है। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करा रहे थे आचार्य महाराज, 2014 की बात कर रहा हूँ, विदिशा में, और प्रसंग निकला था भव्य अभव्य का। उस समय शिष्य ने प्रश्न किया उसी टीका में ही कि महाराज भव्य की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा भव्य यह दिव्य ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का यह विषय है, छद्मस्त ज्ञान का विषय है ही नहीं। अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व में हम और आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से भव्य और अभव्यत्व की जानकारी संभव नहीं है। तो महाराज फिर भी मोटे रूप से ऐसा प्रश्न किया है टीका में। तो कुछ तो लक्षण होंगे महाराज, वो पकड़ में नहीं आते हैं, वो नेचर है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो आप बता दो ताकि हम तसल्ली हमें हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी कार्य संपादित होता है उसके लिए कारण बहुत सारे होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 चीजें होंगी। भाव तो स्वसापेक्ष है और द्रव्य, क्षेत्र, काल ये परसापेक्ष है। तो द्रव्य मिल गया, औदारिक शरीर मिल गया, क्षेत्र मिल गया, आर्यखंड मिल गया, उच्च कुल मिल गया, देव गुरु शास्त्र का समागम मिल गया, चतुर्थ काल मिल गया, भव्य मिल गया, सब मिल गया। इसके बाद भी यदि मान लो भाव नहीं होता है, ओम शांति, इसके बाद भी यदि मान लो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए कदम नहीं उठते हैं, भाव नहीं होता है, तो वह नियर अबाउट कहा, एकदम नहीं कह सकते क्योंकि वह केवल ज्ञान का विषय है, उसको अभव्य कहा जा सकता। क्योंकि बात यह है द्रव्य क्षेत्रादि के मिलने के उपरांत भी भाव क्यों नहीं हो रहा है, यह प्रश्न है। एक उदाहरण दिया था गुरुदेव ने इसी प्रसंग में। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया, काय के लिए? भोजन के लिए, और निमंत्रण दे करके आपको ये भी पूछ लिया कि आपको जो पसंद हो वो हम बनाएंगे, और मन पसंद की चीज बना करके बिल्कुल थाली परोस दी और उनको बड़े आदर के साथ कहा कि आइए बैठिए। वो चालू नहीं कर रहा है, भोजन कर नहीं रहा। उन्हें सोचा कि हो सकता है कोई चीज रह गई हो और कोई, सब ला करके रख दी, चालू करिए, मौन बैठा है। तो उसमें गुरुदेव ने ये कहा कि 2 विकल्प हो सकते हैं इसमें, या तो वो भरपेट भोजन करके आया है इसलिए नहीं खा रहा है, या तो उसको भूख नहीं लगी, 2 ही तो कारण। तीसरा कौन सा कारण है? उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि के अनुकूल मिलने के उपरांत भी वह आगे भाव क्यों नहीं करना चाहता है? उपादान इसी को बोलते हैं। योग्योपादान योगेन, एक सामान्य उपादान होता है जो सबके पास है, किंतु योग्य उपादान भी अपना काम करता है। इसलिए आप लोगों ने जो भाव पवित्र बनाए हैं ये आपने पुरुषार्थ किया है, इसके अलावा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य के उदय में संपदा मिल सकती है। क्या कहा? पुण्य के, क्योंकि पुण्य का उदय जो हुआ है, आपने पुण्य संचय किया है पुण्य का, तो उदय आया है। तो पुण्य के उदय में वैभव मिल सकता है, संपदा मिल सकती है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता है जो कि आपके पास।
अन्यथा उस वैभव का उपयोग संसारी प्राणी ने अनंत बार विषयों में किया है। धार्मिक क्षेत्र में वित्त का सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का संचय आपने किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बिना दान के परिणाम हो नहीं सकते। यथा योग्य हो, इसमें कोई बाधा नहीं है हमें, किंतु जो देने का भाव आया है ये बिना धर्म के संभव है क्या? संभव नहीं। उस पदार्थ के प्रति मोह नहीं रहा और वो दे रहा है, दे रहा है। और इधर उधार देने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है उसको, हम नहीं दे पाएंगे उधार, क्योंकि वहां पर दान नहीं है। और दान की बात आती है, वह ये सब क्या है? ये सब धर्म का प्रभाव है। बिना धर्म के प्रभाव के संभव नहीं है। इसलिए उपादान आप लोगों का तगड़ा है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अन्यथा एक व्यक्ति मेरिट में आया, दूसरा फेल क्यों हुआ? जबकि टीचर ने सबको समान रूप से पढ़ाई कराई नहीं। मेहनत जिसने की है उसने पाया। इसी प्रकार मेहनत करते रहो। महाराज आप यहीं पर बने रहो तो हम मेहनत करेंगे। हम कैसे बने रह सकते हैं? क्योंकि आगम की आज्ञा है कि साधु कभी भी एक स्थान पर बना नहीं रह सकता। बहता पानी है, शीत का निवारण हो जाएगा। शीत कोई है ही नहीं है। इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं, साधु कहीं भी रहें, किंतु उनकी उपासना आप कहीं भी रह करके करो। क्योंकि आपके पास भले ही सतना से साधु कहीं चले जाएं, किंतु शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान तो यहीं पर रहेंगे। इसलिए उनके लिए उच्च स्थान दे करके अच्छे ढंग से भाव विभोर हो करके उनकी पूजन अर्चन आराधना आदि करें। उसके माध्यम से निरंतर पुण्य का संचय हो सकता है। और पुण्य का संचय जो होता है उसका उपयोग हमें विषयों में नहीं करना। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है, ये कहा है। पुण्य का सेवन नहीं करना, पुण्य करते चले जाओ और उसका उपयोग मोक्ष मार्ग में करो, धार्मिक क्षेत्र में करो। उसके माध्यम से और विकास होता चला जाता है। आपका समय हो गया है, इसलिए वृषभनाथ भगवान का उदाहरण दे दिया। सोचो विचार करो, उसी भव से वह मुक्त होने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के नेता बनने जा रहे हैं। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक उनको वही रहना पड़ा। इसको बोलते हैं जबरदस्त मोह का प्रभाव। और ये मोह अनंतानुबंधी संबंधी नहीं, इसके बाद भी इतना वह झकझोर कर रहा है उसको। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। बिना मोह के कोई भी पदार्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, ये लिख करके रखो। ग्रहण भाव जो होगा बिना मोह के संभव नहीं। परसेंटेज अलग वस्तु, ग्रहण करने का भाव है तो मोह है। शुक्ल लेशा वाला भी रहे किंतु वह भी ग्रहण करता है, वह गिरा हुआ फल ग्रहण कर रहा है। उदाहरण के लिए दिया है षडलेशा का जो चित्र दिखाया, उसमें जो शुक्ल लेशा वाला है वह पेड़ से जब फल पका हुआ गिर जाता है तो उसको वह ग्रहण कर रहा है, किंतु ग्रहण तो कर रहा है वो भी है। उसी प्रकार वह संज्वलन कषाय भी क्यों ना हो, ग्रहण तो होगा, क्योंकि मोह का परिणाम इसी को होता है। इसलिए मोह को हमें कम करना। महाराज कैसे कम करें, ये पूछने की बात है क्या? आपने दीपक जलाया, ठीक है जलाया, जलना उसका स्वभाव है, लेकिन उसको तेज करना और मद्दा करना आपके हाथ की बात है।
उसी प्रकार मोह का उदय तो होगा, किंतु मोह कौन कितने मात्रा में कर रहा है ये उसके ऊपर निर्धारित है। इसलिए आप अपने परिवार का पालन पोषण करना ये आपका दायित्व है, कर्तव्य है, करिए। अपने छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी आप संस्कार, धार्मिक संस्कार डालिए और स्वयं अपने आत्मा के ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालते हुए आगे बढ़ना है। इतना ही मेरा आशय है आज के इस विषय को लेकर के। अहिंसा परमो धर्म की जय।